नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज ऐसा समय आ गया है जब कि धर्म जो है राजनीति पर हावी हो रहा है। धर्म की आड़ में तमाम बाबा भाई, साधु संत महात्मा, तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी, ओझा तमाम ऐसे सक्रिय हो गए हैं जो भोली भाली जनता को रोगों के नाम पर, चमत्कारों के नाम पर और उनको तमाम जो है फायदे देने के नाम पर ठगने में लगे हुए हैं। दोस्तों, बेवकूफ़ बनाने में लगे हों और ऐसी कहानियाँ आप देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं। कितने महात्मा सक्रिय हैं, राजनेता जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं और वो जो है फिर उनके लिए वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके छल भी रहे हैं और राजनीतिज्ञों को फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, आप सब जानते हैं दोस्तों, कैसे कैसे अनपढ़ ये बाबा भाई जो है बेतुकी बातें करके, अमर्यादित बातें करके, अवैज्ञानिक बातें करके, मिथ्या बातें करके जनता को प्रलोभन देकर कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा समय आ गया है, कोई किसी की सुनने वाले नहीं है, न्याय की कहीं बात नहीं है। धर्म का चोला पहनकर हर व्यक्ति जो है लूटने खसोटने को स्वतंत्र है और राजनीतिज्ञ जो है उनके चरणों में लोटपोट होते रहते हैं। तो उनके हौसले बहुत बड़े हुए हैं। दोस्तों, आज जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसे ही दो युवकों की कहानी है। शिक्षित लोगों का यही होना चाहिए आज कि वो ऐसे जो समाज में देखने को मिल रहे हैं आज, तमाम बाबा भाई और ये तमाम जो है फकीर, सन्यासी और गेरुआ वस्त्र पहने, तो वो लोग जो है किस तरह से जनता को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं और कैसे जो है परेशान कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो वो दो जो नौजवान हैं शिक्षित, उन्होंने उससे एक बाबा की पोल खोली है। और दोस्तों, ये आवश्यक है, आज हमारे शिक्षित युवाओं को इन बाबाओं की पोल पट्टी खोलनी चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर बुद्धिवादी चेतना है, वैज्ञानिक चेतना जागृत हो रही है। पढ़ने लिखने का कुछ तो फ़ायदा हो समाज के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही दो युवकों की, शिक्षित युवकों की ये एक ऐसी कहानी है जिसको आप सुनकर सोचने को भी बाध्य होंगे और आप हँसते-हँसते लोट-पोट भी हो जाएँगे कि देखिए, पढ़ी लिखी जनता तक को भी ये लोग अनपढ़ होकर के, जाहिल होकर के, मूर्ख होकर के केवल जो है धर्म का लबादा ओढ़कर किस तरह मूर्ख बनाते हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों ये कहानी, और आपसे अनुरोध करूँगा इस कहानी को पूरी देखिए, समझिए और फिर अपने दोस्तों में भी बताइए। कमेंट करके मुझे भी बताइए कि दुनिया में ऐसे लोगों की आज कमी नहीं है। आप देख रहे हैं, जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में सिद्धहस्त है। देखिए, कोई किसी बाबा किसी का चमत्कार दिखा रहा है, कोई भोले बाबा का दिखा रहा है, कोई शंकर जी का, महादेव जी का, किसी भी देवी देव, बालाजी का ज़्यादा है। हनुमान जी को जो है आधार बना करके लोग ये छल प्रपंच ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, उनके जो आश्रम हैं वहाँ जो करते हैं अपने ठिकानों पर, वहाँ ऐसा टेरर बना के रखा जाता है कि कोई आदमी जानबूझकर भी वहाँ विरोध नहीं कर सकता। उनके इतने जो है कमांडो लगे रहते हैं, सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, तो वो जो करते हैं, मनमानी करते हैं, वहाँ कोई जो है उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, नहीं तो फिर उसकी जान को खतरा हो जाता। तो ऐसा ही जान का खतरा जो है दो युवकों ने, जो आपस में दोस्त हैं, उन्होंने उठाया है दोस्तों, कि जो लोग जो है अपने शब्द जालों में फंसाते हैं, सब्ज-बाग दिखाकर या प्रलोभन देकर दिन दहाड़े लोगों को लूटने वालों की कहानियाँ आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं, आप देखते ही हैं। कुछ साधु महात्मा भोली-भाली महिलाओं और भक्तों को जेवर या रुपए दोगुने करने का लालच देकर, आपने गली मोहल्लों में देखा होगा, ऐसे कांड बहुत होते हैं कि जो आते हैं और फिर भोली महिलाओं को और भक्तों को जेवर या रुपए आदि दुगुना चौगुना करने का लालच दे करके उन्हें ठग ले जाते हैं। कुछ लोग फ़कीरी नुस्ख़ों के नाम पर, बच्चे हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी की नौकरी ले जाएगी, भभूत देंगे, ये करेंगे। ये आप सब देख रहे हैं दोस्तों। कुछ पंडित हैं, तांत्रिक मांत्रिक हैं, जो गृह शांति कराने का ठेका लेकर या कुछ और तरीके अपनाकर लोगों का कल्याण करने में दिन-रात जुटे रहते हैं। यूँ तो इस प्रकार के चमत्कारी लोग हर देश और हर समाज में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा देश इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ जो है पैदा होते ही रहते हैं, बड़ी उपजाऊ भूमि है ये इस तरह के लोगों के लिए। इसका मुख्य कारण जनता में फैली अज्ञानता है, अशिक्षा है।
अज्ञानता अंधविश्वासों को जन्म देती है और जहां अंधविश्वासों की भरमार हो वहां थोड़ा सा चतुर व्यक्ति भी अपने को भगवान का प्रतिनिधि या भगवान ही सिद्ध कर सकता है। यही कारण है कि हमारे देश में ऐसे चमत्कारी व्यक्तियों की भरमार है, बाढ़ आई हुई है। लेकिन शेर को कभी कभी सवा शेर मिल ही जाता है और ऐसी स्थिति में चमत्कारी बाबा को लेने के देने पड़ जाते हैं। ये जो मैं सुना रहा हूं प्रसंग, ऐसी ही एक सच्ची घटना है। पिछले साल की घटना है। मेरे दोस्त, लेखक कहता है, मेरे दोस्त नजीर ने मुझे अपने गांव बुलाया था। कुछ दिन यूं ही सैर सपाटे और मौज मस्ती में बीत गए। एक दिन नजीर ने कहा, भाई पास के गांव में एक ठग आया है। वैसे तो वह फकीरी चोला पहने रहता है, लेकिन भोले वाले किसानों को दिल खोलकर ठग रहा है। वह अपने को वैद्य, हकीम और डॉक्टर सब कुछ बताता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह खाक भी नहीं जानता। उसका यह दावा है कि वह ऐसे फकीरी नुस्खे जानता है कि जिनसे मुर्दा भी जी उठे। उसने ऐसा कुछ सिलसिला भी जमाया है कि लोगों को यकीन हो गया है कि उसने कोई जिन्न को सिद्ध कर रखा है। उसने न जाने कहां से अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख लिए। हमारे ये कुछ बाबा भी हैं, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द बोल करके, आपने देखा होगा टीवी पर, यूट्यूब पर, जनता को इम्प्रेस करते। कुछ एक आध दो रटी रटाई पंक्तियां बीच बीच में बोलते रहते और अनपढ़ लोगों पर रौब गालिब करने के लिए जब तब उनका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनसे कहता है वह बाबा कि मैं तो जनता की सेवा करने का व्रत ले चुका हूं भाई, वरना मेरा क्या था। ऊंचे सरकारी पद पर नौकर था, बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी, लेकिन मानव सेवा की ऐसी धुन मेरे सिर पर सवार हुई कि नौकरी छोड़ी, घर बार छोड़ा और अब दर दर भटक रहा हूं। पर आज मुझे जो संतोष है वह पहले कभी नहीं मिला। शायद तुम लोग सोचते होंगे कि मैं दवा आदि से खूब रुपया कमा रहा हूं। ये वो बाबा कहता है जो ठग है। हाँ, मैं कमा रहा हूं, लेकिन उनमें से एक पैसा भी खर्च करना मेरे लिए पाप है। और ज्यादातर बाबा ऐसा ही कहते हैं आजकल। मैं फकीर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कमाई करता हूं उसकी एक एक पाई उन अनाथ बच्चों पर खर्च होती है जिनका अब संसार में कोई नहीं। मुझे ऐसो आराम की जिंदगी काटनी होती तो नौकरी क्यों छोड़ता और आज ये गेरुए वस्त्र पहनकर इस तरह दर दर क्यों भटकता फिरता। मैं नजीर की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था। नजीर कहता गया, सुनने वालों पर ऐसी बातों का खासा प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा से उनके सिर अनायास झुक जाते हैं और हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। इस महात्मा के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद हमने योजना बनाई और उसी के अनुसार काम शुरू किया। उसी दिन शाम को हम महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा जी कुछ भक्तों से घिरे बैठे थे। बाबा जी ने दो अप टू डेट व्यक्तियों को अपने पास आते देखा तो कुछ सतर्क हुए। हमें देखकर सतर्क हुए। पहुंचते ही हमने उन्हें दंडवत किया। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, कैसे आए? दर्शन करने चले आए थे, मैंने निवेदन किया। बाबा जी की त्योरियां सहसा बदल गई। कुछ तेज स्वर में बोले, दर्शन? किसके दर्शन? मेरे दर्शन? आई एम नॉट गॉड। अरे दर्शन ही करने हैं तो भगवान के दर्शन करो। तभी नजीर बोला, ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन बात कुछ और ही है। यह मेरे दोस्त है, शहर से आए हुए हैं। इन्हें न जाने क्या मर्ज हो गया है कि बड़े परेशान हैं। दवा करने पर मर्ज घटता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है। बड़े मुसीबत ज़दा हैं। आपका नाम सुना तो खिदमत में हाजिर हुए। आप तो मुर्दों में जान डाल देते हैं, फिर यह तो अभी जिंदा ही है। इनको किसी न किसी तरह ठीक कर दीजिए। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, पर
बड़े बड़े डॉक्टर? तिरस्कार भरे स्वर में महात्मा जी बोले। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, समझे? बड़े बड़े डॉक्टर, अगर बड़े ही हैं तो मर्ज को ठीक क्यों नहीं करते? अगर मर्ज ठीक नहीं होता तो वे बड़े कैसे हो गए? सिर्फ मोटी मोटी फीस लेने से वे बड़े हो गए? क्यों? खैर यह बताइए कि आपका मर्ज क्या है? मैंने कहा, महात्मा जी, मर्ज मुझे मालूम होता तो फिर रोना ही क्या था। कोई मुझे बताता है कुछ तो कोई कुछ बताता है। डॉक्टर भजराम बड़े नामी डॉक्टर हैं। उन्होंने पहले तो बताया कि मुझे यांग टेसी क्यांग है, लेकिन एक्सरे लेने के बाद उन्होंने कहा कि रोग मिसिसिपी है। महात्मा जी आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, कहा था ना कि ये डॉक्टर नाम भर के ही होते हैं। स्टेथोस्कोप लगाएंगे, एक्सरे लेंगे और न जाने क्या क्या बखेड़े खड़े करेंगे, लेकिन परिणाम वही, ढाक के 3 पात, रोग वहीं का वहीं। महात्मा जी कुछ समय पहले मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर हमारे शहर में आए थे। मैंने उनसे भी मशवरा लिया था। उन्होंने बताया था कि मुझे लियो टॉलस्टॉय हो गया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने पूछा। महात्मा जी के लिए रोगों के ये नाम बिल्कुल नए तो थे ही, इनका उच्चारण कर पाना भी उनके बूते का काम नहीं था, इसलिए वह रोगों का नाम दोहराने से बड़ी कुशलतापूर्वक बच रहे थे। मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि यह रोग आपको कदापि नहीं है। मैं इसके लक्षणों को भली भांति जानता हूं। आप में उस रोग का एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। महात्मा जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि नजीर बोला, भाई तुमने उस अंग्रेज डॉक्टर को भी तो दिखाया था, उसने क्या क्या बताया? महात्मा जी को बताते क्यों नहीं? रोनी सी सूरत बनाते हुए मैंने कहा, किस किस की बात बताऊं? एक डॉक्टर को दिखाया होता तो बताता। यहां तो बीसियों को दिखा चुका हूं, पानी की तरह रुपया बहा चुका हूं, लेकिन मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। रुपया पानी की तरह बहाने की बात से महात्मा जी के कान खड़े हो गए। वह समझ गए थे कि मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। अंग्रेज डॉक्टर ने बताया था कि शुरू में मुझे एलिजाबेथ टेलर था, लेकिन ठीक से इलाज न होने पर क्रिस्टाइन कीलर हो गया। उनका कहना था कि यह रोग खतरनाक होता है, क्रिस्टाइन कीलर, और उसमें रोगी के बचने के आसार कम होते। मैंने अर्ज किया। अब दोस्तों, जो शायद थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो इन रोगों के नामों से समझ रहे होंगे कि यह किस किस के नाम है। महात्मा जी गुर्राए, कौन कहता है कि यह रोग खतरनाक है? मैं 20 और लोगों को इस रोग से अच्छा कर चुका हूं, लेकिन आपको यह रोग भी नहीं है। कहिए तो स्टाम्प पर लिख दूं? महात्मा जी, आप कहते हैं तो नहीं होगा, स्टाम्प पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। कुछ झुंझलाहट भरी आवाज में मैंने कहा, लेकिन कोई न कोई मर्ज तो है जिसने मुझे इतना परेशान कर रखा है। मैं कभी कभी आत्महत्या करने की भी बात सोच बैठता हूं। आत्महत्या की बात सुनते ही महात्मा जी की थ्योरी बदल गई। वह गर्जे, नीच पापी, आत्महत्या करेगा? भगवान की दी हुई इस काया को ऐसे ही नष्ट करेगा? अरे रोग से घबराकर ऐसा जघन्य पाप, खानदान भर के नाम पर इतना बड़ा कलंक। रुआसा होते हुए मैंने कहा, क्या करूं महात्मा जी, जब परेशानी बढ़ जाती है तो ऐसा ही सोचा जाता है। परेशानी? तेरी परेशानी मैं ठीक करूंगा। शीघ्र ही तेरा रोग ठीक कर दूंगा। शीघ्र ही तेरा रोग ठीक हो जाएगा। ला जरा नाड़ी दिखा अपनी। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया और महात्मा जी ने मेरी कलाई अपने हाथों में जकड़ ली। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोले, समझ गया तुझे क्या रोग है। फिर भी तू अब अपने मुंह से बता कि तुझे क्या तकलीफ है। मैंने अपने टखने की ओर इशारा करते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना, यह केप कैनेवेरल है। यहां से कभी कभी गाइडेड मिसाइल चलते हैं। पहले वे कमर की ओर इशारा करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाते हैं और वे शीघ्र ही वहां से मुड़कर सीने की ओर इशारा करते हुए इक्वेटर की ओर मुड़ जाते हैं। राडार काम करना बंद कर देते हैं। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन का खतरा पैदा होने लगता है कि को एग्जिस्टेंस
धरा का धरा रह जाएगा। ऐसी हालत में मेरा दम निकलने लगता है। महात्मा जी हंसे और बोले, बस इतनी सी तकलीफ? तुमने तो आसमान सिर पर उठा रखा था बेटा। हम फकीर हैं, फकीरी नुस्खे रखते हैं। 7 दिन में रोग जड़ से न चला जाए तो महात्मा जी न कहना। नजीर ने बीच में टोकते हुए कहा, महात्मा जी अब यकीन हो गया है कि यह ठीक हो जाएगा। मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ है, कुछ दवा दे दें। क्या तकलीफ है बेटा तुझे? महात्मा जी ने पूछा। तू भी बता। तकलीफ यूं तो कोई खास नहीं है, लेकिन कभी कभी खाना खाने के बाद नाभ के पास से सैटेलाइट छूटने लगते हैं और ऑर्बिट के चक्कर काटने लगते हैं। महात्मा जी ने नजीर की नाड़ी देखने के बाद कहा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारा पेट खराब है, पेट साफ करने की दवा देता हूं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर महात्मा जी बोले, तुम्हारे लिए खास तरह की दवा तैयार करनी पड़ेगी। 3 दिन के लिए दवा फिलहाल मेरे पास है, उसके बाद 4 दिन के लिए एक विशेष भस्म तैयार करूंगा। हाँ, एक तावीज भी तुम्हें बांधना होगा। तावीज और 3 दिन की दवा के दाम 101 रुपए हैं। बाकी 4 दिन की दवा के दाम दवा देते समय दे जाना। महात्मा जी इस समय तो हमारे पास रुपए नहीं है, हम नहीं लाए हैं, पास ही के गांव में रहते हैं, अभी जाकर रुपए ले आते हैं, तभी दवा भी ले जाएंगे। नजीर बोला। महात्मा जी फंसी मुर्गी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बोले, रुपयों की कोई बात नहीं, दवा लेते जाओ बेटा, रुपया शाम तक दे देना, या फिर कल जब और दवा लेने आओ तब रुपए लेते आना। नजीर ने कहा, जैसा आपका हुक्म बाबा। और हम अपना पता बताकर दवा लेकर चलते बने। दूसरे दिन भी जब हम महात्मा जी को रुपया, यहां देखिए दोस्तों कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। दूसरे दिन भी जब हम महात्मा जी को रुपया देने नहीं पहुंचे तो तीसरे दिन सुबह ही महात्मा जी चिमटा खटखटाते नजीर के घर पहुंच गए। महात्मा जी के देखते ही मैं कमरे में छिप गया और नजीर ने अभिनय का प्रदर्शन करते हुए अपनी रोनी सूरत बना ली। महात्मा जी ने आते ही पूछा, कहाँ हैं आपके दोस्त? दर्द भरे स्वर में नजीर बोला, दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। महात्मा जी कल सुबह जैसे ही उसने आपकी दवा खाई उसे चक्कर आने लगे। थोड़ी देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं उसे फौरन सिविल सर्जन के पास शहर ले गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इसे मर्लिन मुनरो था। क्या था? मर्लिन मुनरो था, लेकिन गलत दवा देने के कारण उसे सोफिया लॉरेन हो गया और अब वह किसी हालत में नहीं बच सकता। सचमुच थोड़ी देर बाद वह चल बसा। सिविल सर्जन ने पुलिस को सूचना दे दी है कि गलत दवा देने से ही यह मौत हुई है, इसलिए दवा देने वाले पर केस चला जाए। अब पुलिस आपके पास पहुंचती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही महात्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह उल्टे पांव अपने अड्डे पर भागे और वहां से अपना झोली झंडा समेटकर हमेशा के लिए लापता हो गए, चंपत हो गए। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए किस तरह की एक सच्ची कहानी है। बताइए ये कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है? ये प्रेरणा देती है कि हम जितने भी हमारे शिक्षित युवा हैं वो समझते हैं इन सारी चीज़ों को, जो रोगों के नाम बताए हैं वो समझते हैं। अनपढ़ और अशिक्षित आदमी शायद न समझे, और वो बाबा भी नहीं समझा क्योंकि वो वाकई अशिक्षित था। थोड़े एक आध दो शब्द उसने जो रट लिए थे, जैसे कि आज के कुछ चमत्कारी बाबा भी बीच बीच में शब्द सुना करके जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते। दोस्तों ये आज के समाज की हकीकत है। ऐसे युवकों को आगे आना पड़ेगा जो शिक्षित हैं, और इनकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी और समाज में चेतना लानी पड़ेगी, वैज्ञानिक चेतना लानी पड़ेगी दोस्तों। तभी हमारा देश जो है इन अंधविश्वास और पाखंडों से उबर पाएगा और एक वैज्ञानिक देश बन सकेगा, खुशहाल देश बन सकेगा। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। आपसे अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, इसकी संख्या बढ़ाते रहें, ताकि हम इस अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर सकें, वैज्ञानिक देश बना सकें। दोस्तों
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय दोस्तों।